सो गाइस, स्वागत है आप सबका मिनी प्रोजेक्ट डे 2 में। कल जो हमने वेबसाइट बनाई थी, अब वहाँ पर हम उसको कंप्लीट करेंगे, सीएसएस लगाएंगे, कुछ डिज़ाइंस अप्लाई करेंगे, देखेंगे कैसे एचटीएमएल के बेसिक स्ट्रक्चर में हम धीरे धीरे सीएसएस लगाते हैं। ठीक है गाइस, एम आई राइट? अब गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले सीएसएस कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले आप स्क्रीन शेयर करता हूँ गाइस मैं। ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये वेबसाइट हमें बनानी थी, एम आई राइट गाइस? अब इस वेबसाइट हमने जो वेबसाइट बनाई थी वो कैसी दिखती थी, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे और ये कुछ ऐसी ओपन हो रही थी। हमने भी जो वेबसाइट बनाई थी एकदम सही थी, है ना गाइस? बस दिक्कत क्या थी इसमें, क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर कोई भी सीएसएस क्या नहीं थी, सीएसएस नहीं थी। एम आई राइट गाइस? बोलिए, आवाज़ आ रही है बच्चों? गाइस कोई भी जी बच्चा बोल भैया। नहीं रहा, बोलना है, मुंह खोलना है। आ ठीक रही है है, सर। और सबको आंसर करना है। ठीक है, अब देखो गाइस, सबसे पहले यहाँ समझते हैं और यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में हम कोड ऐड करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले गाइज आप लोग को मालूम होगा, हम जब भी कोडिंग करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस। क्या यूज़ करते हैं? एक्सटर्नल सीएसएस, राइट? एम आई राइट गाइज? अब गाइज समझो पहले कि कैसे एक्सटर्नल सीएसएस या जो भी सीएसएस है वो बनाएंगे। सबसे पहले टॉप ऑफ द फाइल चलेंगे, ठीक है, और वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अपना कोड लगाएंगे गाइज। तो उस कोड को लगाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी बाहर। कौन सी फाइल? स्टाइल डॉट सी एस एस। एम आई राइट गाइज? जॉपिंग बोल नहीं रहे हो, क्या हो गया? ठीक है, हाँ स्टाइल भैया, डॉट सी बना एस। ली। अब स्टाइल डॉट सी एस एस बना लिया। अब इस फाइल को लिंक कैसे करेंगे, यहाँ पर लिंक लिंक है। लिखेंगे, लिंक लिखेंगे, लिंक और नीचे सी एस एस में हो गया, स्टाइल डॉट सी एस एस लिंक हो गया। एम आई राइट गाइज? ये फाइल कैसे हो गई, लिंक हो गई। साथ साथ करेंगे सारे बच्चे, साथ साथ नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। साथ साथ करो सब, ठीक है? ठीक है गाइज, आवाज आ रही है? यस और नो गाइज? आगे बढ़ूं? जी भैया। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर एक क्लास लिंक हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पर सिंपली हमारा ये लिंक हो चुका है, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे सीएसएस लिखना चालू करेंगे। तो सीएसएस लिखने चालू करते हैं तो सबसे पहले कौन सी सीएसएस लिखते हैं, किसी को मालूम है? सबसे पहले कौन सी सीएसएस लिखते हैं? यूनिवर्सल। कौन सी सीएसएस? यूनिवर्सल। कौन सी बच्चों? यूनिवर्सल, जो पूरे प्रोजेक्ट में फॉलो होगी। तो पूरे प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट मार्जिन क्या देते हैं, 0। समझ आ रहा है? ये चीज़ देते हैं। ये चीज़ क्या है, बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि जो हम लोग फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे, अभी आप देखेंगे फ़ॉन्ट आपका चेंज हो गया होगा। देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया बच्चों। इससे पहले फ़ॉन्ट कैसा था, ऐसा गंदा सा था। यस और नो बताइए? तो आपने क्या लिया फ़ॉन्ट, यहाँ पर ले लीजिए पॉपिंस। क्या, कौन सा फैमिली लेना है? पॉपिंस। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ॉन्ट है ये पॉपिंस। क्लियर है बच्चों? क्या नाम है इसका? पॉपिंस। सैंस सेरिफ में से कौन सा फैमिली? पॉपिंस। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है वेबसाइट। अच्छा हो गया नहीं हो गया बताओ, पहले से फ़ॉन्ट? क्यों बच्चों? इसका फ़ॉन्ट आप देखेंगे, इसका फ़ॉन्ट ऐसे आता है। देखिए अब आपका फ़ॉन्ट भी ऐसे आने लग गया है। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे। अब प्रिंस आप भी समझने की कोशिश करो, ठीक है? यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है? और आंसर देना सीखो। अब यहाँ चलते हैं आगे। आगे चल रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे साथ साथ बनाएंगे। रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगी ही, कोड भी मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ बनाएंगे और देखते रहेंगे कि सीखते भी रहे। अब बॉक्स साइजिंग क्या दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बॉर्डर बॉक्स। ये क्या एक सीएसएस होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हम बॉर्डर बॉक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे समझते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, समझ गए गाइस? जैसे आप लोग को मैंने बताया था बॉर्डर बॉक्स क्या होता है बेसिकली। अगर आप इंस्पेक्ट करते हैं तो लास्ट में देखिए जो आता है ये होता है पैडिंग, ग्रीन कलर, ये कंटेंट है, इसके बाहर आती है पैडिंग, और इसके बाद बॉर्डर, फिर बॉर्डर के बाद क्या आता है, ये मार्जिन। तो ये चीज़ें होती हैं। क्लियर है बच्चों? यस और नो?
क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए आप लोग। यस भैया। जी भैया। जी भैया। चलिए अब गाइस क्या करते हैं, इसको साइड कर देते हैं। अब वहां चलते हैं, पॉपिंस लिख दिया। अब HTML में जो आपकी स्क्रॉलिंग होती है, ओ सॉरी गाइस, ये तो कुछ और ही हो गया मेरे से, ये गलत कुछ खुल गया। HTML में जो आपकी स्क्रॉलिंग होती है वो कैसे लिखते हैं आप? बाय डिफॉल्ट क्या पता अच्छी स्क्रॉलिंग ना हो, जैसे ये जो स्क्रॉल करते हैं ये झटके वटके मारता हो, तो हम क्या यहाँ लगा देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पे? स्क्रॉल बिहेवियर। स्क्रॉल बिहेवियर क्या लगा देंगे? स्मूथ। तो अब देखेंगे अब ये स्मूथली होगा। समझ आ रहा है बच्चों? अब आ जाओ। अब आप लोग एक चीज देख रहे होगे बच्चों कि मैंने कल आप लोग को एप्पल की वेबसाइट दिखाई थी, काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन के बारे में कोई चीजें सिखाई थी। तो इस वेबसाइट और इस वेबसाइट में कलर में क्या फ़र्क है? कोई बच्चा बता सकता है कि मेनली क्या फ़र्क है इस वेबसाइट और इस वेबसाइट में? डार्क मोड। ये डार्क मोड पे बनी हुई है। और डार्क मोड पे गाइस कैसे बनती है वेबसाइट? जब बैकग्राउंड डार्क हो और टेक्स्ट वाइट हो। यहाँ उल्टा हो रखा है, टेक्स्ट ब्लैक है और बैकग्राउंड वाइट है। तो इस चीज़ को हम कैसे रिवर्स कैसे करेंगे बच्चों? किसी को मालूम है रिवर्स कैसे करेंगे? बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे इसका। बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पर हम बॉडी के लिए लिखेंगे, बॉडी के लिए कोड लिखकर क्या लिख देंगे? बैकग्राउंड कलर क्या लिख देंगे? ब्लैक। तो अब क्या हुआ? लो जी, सब ढक गया। अब आधे बंदे यहीं घबरा जाएंगे कि कार्तिक भाई ये तो वेबसाइट ख़राब कर दी आपने। नहीं गाइस, स्टेप 2 क्या है कि फ़ॉन्ट को वाइट करना है, अदरवाइज फ़ॉन्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, क्या करना है? फ़ॉन्ट को वाइट करेंगे। कलर्स को क्या करेंगे? वाइट। अब देखिए आपकी वेबसाइट एकदम जच रही है। यस और नो गाइस? बताइए। जी भैया। अब बताइए कैसी लग रही है आपको अपनी वेबसाइट? यस और नो गाइस? बताइए। यस और नो बच्चों? बढ़िया लग रही है? तो देख रहे हो कलर से कितना फर्क पड़ता है गाइस। ये मैं इसीलिए आप लोग को कल बोला था जब हम लोगों ने अंडररेटेड कोडर को फर्स्ट टाइम बनाया था, तो ये वेबसाइट बहुत बेकार थी। इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करने में बहुत टाइम लगा है, चीज़ों को कलर येलो थीम के साथ लाने में, ग्रे कलर को। तो आप लोग देखेंगे ये डार्क कलर है, ये थोड़ा लाइट है, ये इससे भी लाइट है, और जूम पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें पे काम करना पड़ता है, एक एक चीज़ों पे गाइस। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों? देख रहे हो आप लोग ये चीज़ें? तो ऐसे जब चीज़ें कल को बनाओगे तो समझ आएगा कि कलर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ चलते हैं, ब्लैक हो गया, हमारा मेन काम हो गया बच्चों। समझ आ रहा है? आगे बढ़ूँ? यस और नो? बताइए गाइस, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ? चलो अब चलते हैं गाइस सबसे आगे, अब समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि सबसे तगड़ा कैसे हम डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले समझेंगे कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अब हमें नैप बार पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है बच्चों? किस पे करना है? नैप बार पे। करें? चलो, तो नैप बार का आप लोग जाओ कोड पे। नैप बार के कोड का नाम क्या रखा था हमने? आप लोग नैप बार भी रख सकते हो, हेडर रखना ज़रूरी नहीं है। नैप बार रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? या हेडर ही रख लो, क्योंकि आप लोग के ओरिजिनल कोड में हेडर है, तो हेडर रख दो। अब यहाँ पे सेम उसी नाम से क्या बनाएंगे? तो आईडी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ये एक आईडी है। क्लास के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? क्लास के लिए सीएसएस में क्या इस्तेमाल करते हैं? पढ़ाया हुआ है सबको, डॉट। डॉट। और आईडी के लिए बताओ प्रिंस, ये चीज़ आती नहीं तुम्हें समझ में प्रिंस? ये तो तुमने पढ़ा हुआ है। हाँ, हैश लगाते हैं, वेरी गुड। तो आईडी के लिए क्या लगाएंगे? हैश। हेडर लगाया और ये लगाया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने मान लो विड्थ दे दी 100, देखो रिकमेंड कर रहा है, बट हम अभी समझते हुए चलेंगे, ठीक है? ये रिकमेंडेशन दे रहा है, अपनी एआई हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हम थोड़ा अपने हिसाब से चलेंगे। विड्थ क्या दे दिया हम? विड्थ दे दिए 100%, ठीक है? अरे ये तो पूरा कोड बता रहा है, इतना कोड हम लोग को नहीं चाहिए, समझना है मेनली अभी। पहले देखो,
अब यहाँ पर विड्थ दे दिए, अब धीरे धीरे क्या दे दिया, हाइट भी दे दिया 100%। क्यों? किसी चीज़ को हम कम थोड़ी ना करेंगे। 100 VH का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? कोई भी बच्चा बताए तो जरा। 100 VH वो मतलब क्या होता है? पूरी स्क्रीन की हाइट लेगा वो। हाँ बहुत बढ़िया, इसको व्यू पोर्ट हाइट बोलते हैं, पढ़ाया हुआ है सबको, ओके। लेकिन कोई बता नहीं पा रहा है। वही बता पाएगा जो शांति से पहले दिन से क्लास कर रहा है। आप सबको मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ो, लेकिन आप लोग पढ़ कहाँ रहे हो? आप लोग बस डिपेंडेंट हो रहे हो मेरे पे कि कार्तिक भैया आएंगे रोज क्लास लेंगे। कॉन्सेप्ट्स याद करने पड़ेंगे। HTML ही करो, लेकिन ऐसा करो कि तुम्हारे कॉलेज में एक बच्चा वैसा HTML ना पढ़ाओ। HTML का एकदम डेप्थ में यूज केस समझो। समझ रहे हो अमन? तुम ये चीज़ समझ रहे हो और बच्चों से जल्दी, तो अमन तुम इस चीज़ में फोकस करो, ठीक है? अब यहाँ देखो 100 व्यू पोर्ट हाइट दे दिए। अब अमन तुम्हें एक फ़ोटो चाहिए, कौन सी फ़ोटो चाहिए? फ़ोटो याद है वो वाली? यहाँ एक फ़ोल्डर बनाएंगे, किस नाम से फ़ोल्डर बनाएंगे? इमेजेस नाम से। और इमेजेस का फ़ोल्डर चलो मैं ले ही आता हूँ, यहाँ पे मेरा फ़ोल्डर पड़ा होगा। वो फ़ोल्डर जैसी जैसी फ़ोटोज़ है ना, वैसी वैसी फ़ोटोज़ आप लोग अपनी बना लेना। बना लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बैठोगे ना कैनवा से आराम से बना लोगे। पोर्टफोलियो वेबसाइट में जाओगे, ये इमेजेस के अंदर जितनी भी हैं यहाँ पर मुझे लगता है ऐसे हो जाएंगी कॉपी। हो गई हैं, हो गई हैं गाइस। देखो ये अजीब अजीब सी फ़ोटो आ गई हैं बीच में, सारी फ़ोटो आ गई हैं। तो वो वाली फ़ोटो का नाम क्या है? वो वाली फ़ोटो का नाम क्या है? ये है, क्या नाम है इस फ़ोटो का नाम? back.png। बैक मतलब क्या होता है प्रिंस? बैकग्राउंड, समझ रहे हो? तो अब देखो प्रिंस यहाँ पर बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे। अब यहाँ लगाएंगे बैकग्राउंड, क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड इमेज। और इसका अब कैसे देते हैं? URL में देते हैं। तो URL में क्या दिए? इमेजेस फोल्डर के अंदर images/background.png। और बैकग्राउंड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या नाम था फाइल का? बैक। अब अभी भी आप लोग को ये नहीं दिखाई देगा, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ हमने इशू किया है। कैसे हमने इशू किया है? जो इमेज URL हमने लिया है, इमेजेस का फोल्डर है back.png है, ठीक है? आ क्यों नहीं रहा है? ये देखिए यहाँ आने लग गया गाइस, आ रहा है बट यहाँ आ रहा है, आने लग गया ना गाइस। अब आप देखो दोनों वेबसाइट में कितना फ़र्क है। फ़र्क है या नहीं है? ये बताओ पहले, ऐसा क्यों है बच्चों? कौन बच्चा बता सकता है? ये सब तो आप लोग से मैं डायरेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर ही नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब आप लोग सीख नहीं रहे हो सही से। बताओ यस टैंक। और लोग बताओ गाइस, क्यों नहीं, क्या हो रहा है इसमें, क्या दिक्कत है बताओ? नहीं बता पा रहे हो? जेसस नहीं लगा है भैया अभी, जावास्क्रिप्ट। नहीं, उससे भी नहीं, उससे कुछ नहीं अरे लेने देना। शायद इसको भी क्या वो इसका करना मार्जिन पड़ेगा। देना है क्या? लेफ्ट लेफ्ट वो साइड हाँ से? बैकग्राउंड में देखो इसको वो ध्यान से देखो, साइज का सेंटर या फर्क है। कवर देना पड़ेगा। ये कोने में चिपक रहे हैं शिवरंजीत जी, और ये देखो ये भी कोने में चिपक रहे हैं, बट यहाँ पे कार्तिक भाई की फोटो ध्यान से देखो बीच में है थोड़ी, बीच में इन द सेंस, मैंने कल एक रूल बताया था प्रिंस कि हम कभी भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो साइड में इतना जगह छोड़ते हैं दोनों वेबसाइट में। देखो हर जगह छोड़ा हुआ है ना साइड में इतना जगह, यस और नो गाइस? साइड में जगह छोड़ा हुआ है ना, तो ये जगह छोड़ के यस भैया। बनाते हैं वेबसाइट, कभी भी ऐसे चिपका के गलत है ये। तो इसके लिए हम कौन सी CSS लिखेंगे? आप देखो, मार्जिन लेफ्ट। हाँ अब यहाँ पे गाइस थोड़ा बुद्धि लगानी है। बुद्धि क्यों लगानी है? कि ये चीज़ जो हमने लगाया, लेकिन अब जैसे मैंने बताया था ना कि बैकग्राउंड इमेज का भी दो टाइप का होता है, एक DP होता है और एक कवर फोटो होता है। तो बैकग्राउंड साइज हम क्या रखा है शिवरंजीत जी? कवर। कवर आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग जैसे याद होगा फेसबुक प्रोफाइल आप लोग अगर कभी बनाए होंगे, तो फेसबुक प्रोफाइल तो जो इमेजेस होती है ऐसी होती है, ये आपकी फ़ोटो होती है, पीछे एक रेक्टेंगल की लंबी सी फ़ोटो होती है, तो इसको बोलते हैं DP और इसको क्या बोलते हैं? कवर फोटो। एम राइट गाइस? यही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इसका लेंथ कितना होना चाहिए? कवर में होना चाहिए। देखिए अपने आप बीच में आ गई है, आ गई है नहीं बीच में आ गई है? तो ये हमें क्या अभी भी, लेकिन देखो थोड़ा बहुत फर्क है, फर्क है नहीं है अभी भी थोड़ा बहुत? यस और नो गाइस? तो कैसे बनेगा? ये चीज को बीच में लाना पड़ेगा पकड़ के प्रिंस। अब देखो प्रिंस इस चीज को बीच में कैसे लाएंगे? पहले यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड साइज कवर। देखो ये CSS हटाने से तुम्हारा वेबसाइट पूरा खराब हो जाएगा, देखना। ये लिखना होता है कि कवर में तुम्हें चाहिए,
बैकग्राउंड साइज अब देखो आ गया तुम्हारे सही से। अब इसी में तुम क्या लिखोगे, सेंटर में करोगे इमेज को। इमेज को क्या कर दी, सेंटर में कर दिए। देखो अब देखो, अब कोई फर्क है? बैकग्राउंड देखो बस ये वाला, नहीं है ना फर्क? समझ आ रहा नहीं है, समझ आ भैया। रहा है बच्चों आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो सिमरनजीत जी, ठीक। हमारा काम उसमें भी बन गया था, बट टू मेक श्योर फॉर बेटर कोडिंग हम क्या करते हैं सिमरनजीत जी, जो भी अपने सेंटर वेंटर मतलब जितना हार्ड मतलब अच्छी कोडिंग कर सकते हैं उतना कर देते हैं, ताकि कुछ भी हिले ना आगे चल के। जी काम हमारा उतने में बन गया था, लेकिन हम थोड़ा ना ओवर करना पड़ता है सीएसएस में, नहीं तो फटती है फिर आगे चल के सीएसएस फट जाती है। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? बैकग्राउंड अटैचमेंट। अभी नहीं लिखूंगा, अभी दिखाऊं, पहले दिखाऊंगा। देखो फोटो भी चल रही है सिमरनजीत जी, ऐसे ही होता है नॉर्मल वेबसाइट में। क्यों प्रिंस, नॉर्मल वेबसाइट में ऐसा ही होता है, जैसे देखो जी कंटेंट सर। ऊपर जाता है। लेकिन प्रिंस यहाँ पे क्या जादू हो रहा है, कार्तिक भाई की फोटो यहाँ रुकी कैसे हुई है? फिक्स हो गया है। फिक्स हो गया है, ऐसा नो, हम्म। ये चीज है। और यहाँ पे कैसे हिल रहा है, तो ये क्या लिखेंगे इसको, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। जैसे ये लिखा आप देखो सिमरनजीत जी, आने लग गया ना स्लाइडर इफेक्ट। अब बताओ बच्चों, मुझे बढ़िया लग रहा है अब? हाँ, आप देखो ये चीज क्लियर है बच्चों? अब हेडर हमने लिख लिया, अब यहाँ पर एक स्टाइल लिखना है कंटेनर का। कंटेनर का क्यों लिखना है? कंटेनर का हमने लिखना है यहाँ पर, कंटेनर के लिए हम लिखेंगे पैडिंग। क्या लिखेंगे? पैडिंग 10 पिक्सल 10%। आप देखो अब ये कंटेंट क्या हो गया, यहाँ से 10% क्या और 10 पिक्सल क्या होता है, ऊपर वाला। और 10% ये कौन सा होगा, ये होगा एक्स एक्सिस का। रो कॉलम होता है हमेशा याद रखना, रो इंटू ये नहीं, ये तुम्हारा होता है टॉप एंड बॉटम पहले वाला, और ये कौन सा होता है, क्लॉकवाइज होता है, और ये लेफ्ट और राइट होता है। तो लेफ्ट और राइट से सिमरनजीत जी कितना परसेंट हमने छोड़ दिया, 10%। अब देखो आपकी वेबसाइट कितनी प्यारी लग रही है, लग रही है अब सही पहले से? तो ये कुछ बेसिक सीएसएस मेरी होती ना है। इसमें इमेज नहीं लिखा रहा अब इसमें। इमेज, आप इमेज होनी भी चाहिए ना, इस सही जगह पे होनी चाहिए। अगर इमेज सही से कनेक्ट नहीं हुई है तो नहीं चलेगी। मैंने आपकी इमेज कर रखी है उसमें, पर आपकी दिखा नहीं रहा उसमें। आपने इमेजेस का फोल्डर बनाया है कुछ इस तरह से? हाँ बनाया, इमेज बनाया, सेम फोल्डर बनाया, आपकी इमेज है। तो क्या इशू आ रहा है, स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप एक बार? हाँ स्क्रीन शेयर कर रहे हो, बहुत बढ़िया, करो करो। अब दिखाओ जरा, मैं देखूँ तुम्हारा क्या दिक्कत है। हाँ तुमने क्या लिखा है, बैकग्राउंड इमेज नाम से फोल्डर बना है, बहुत बढ़िया। इमेज कहाँ है, बैक वाली कहाँ है? तो इमेज डॉट png तुमने नाम रखा है इसका, हाँ बढ़िया। वहाँ जाओ, ओपन विद लाइव सर्वर करो, फाइल वेबसाइट दिखाओ, वेबसाइट सीधा वेबसाइट दिखाओ। वेबसाइट नहीं दिख रही है तुम्हारी, ये क्या हो रहा है? तुमने पर्टिकुलर विंडो शेयर कर रखी है क्या? बस शेयर स्क्रीन करो, शेयर एंटायर स्क्रीन। ये गाइस इसका माउस हिल रहा है बस। आप शेयर एंटायर स्क्रीन करो, नहीं कर रहे हो? चला या नहीं चला? चलो कोई नहीं गाइस, अब मैं आगे चलता हूँ, चलो आगे। अब देखो यहाँ पे, अब गाइस ये देख रहे हो आप, ये अजीब से क्यों आ रहे हैं, कौन बच्चा बताएगा? इसे सर इनलाइन करना होगा ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आप देख रहे हो सारे एक लाइन में हैं, और ये कैसे हैं प्रिंस, ऐसे में। तो इसे हमें कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। कैसे होगा, यहाँ पर CSS लिख कर चले। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंटेनर का लिख लिए। अब नेव बार के नीचे क्या लिखेंगे हम, डिस्प्ले पहले कैसे देते हैं, फ्लेक्स।
डिस्प्ले पहले फ्लेक्स दिया, अब क्या देते हैं हम, अब अलाइंग आइटम सेंटर देते हैं। अलाइंग आइटम सेंटर क्यों, कोई भी चीज़ सेंटर होनी चाहिए, ठीक है, सेंटर। अब इसके बाद हम देते हैं जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या देते हैं, स्पेस बिटवीन। क्यों, पहले सेंटर होने चाहिए, सारे सेंटर होने चाहिए और स्पेस बिटवीन होना चाहिए इनके बीच में। अभी दिखाता हूँ कैसे आएगा स्पेस। और यहाँ पे क्या लिखना है, फ्लेक्स व्रैप जानते हो, इनलाइन कैसे होगा, फ्लेक्स व्रैप की मदद से व्रैप कर दो। अभी भी नहीं होगा, ये तुम्हारा कब कब आएगा, तुम्हारे फ़ोन में। अब देखो तुमने इसको क्या किया, यहाँ पर CSS तुम्हारी फटी हुई है, तुम्हें क्लोज कर देना है। अब देखो यहाँ गए, क्लियर है बच्चे। अब देखो एक लोगो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लोगो आपको बताया था ना मैंने गाइज। गाइज मैंने लोगो नहीं लिखा है तो लोगो लिख देता हूँ मैं, आप लोग को याद होगा। इमेज का सोर्स क्या है यहाँ पर, इमेजेस फोल्डर के अंदर लोगो। और अगर लोगो गलती से डिलीट हो गया तो यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट क्या आएगा, लोगो। ये अल्ट टैग क्या होता है, जल्दी बताओ सारे बच्चे, क्या होता है ये, प्रिंस बताओ। ये इमेज का पाथ होता है शायद। नहीं नहीं प्रिंस जल्दी बताओ, पढ़े हुए हो ना तुम तो। याद नहीं है मुझे। और अगर किसको याद, हमारी इमेज सोनी लोड नहीं होती तो हमारी इमेज लोड नहीं होगी तो उसकी जगह पे ये दिखा देगा हाँ लोगो। बहुत बढ़िया जतिन। ये बेसिकली किस लिए होता है, कोई नेटवर्क इशू हो जाए, कोई टेक्निकल इशू हो जाए, इमेज अगर डिलीट हो जाए, जॉपिंग। जॉपिंग बिल्कुल हाँ आंसर हाँ नहीं दे हाँ, रहे हो। ग्रीन आता है, ग्रीन वाला। अरे भैया बोला था अभी मैं। हाँ बोला करो सब। प्रियांक तुम भी आंसर करो। ये जब होता है जब फोटो डिलीट हो जाए या नहीं आ पाए, तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, लोगो। अभी लोगो आ चुका है जब जॉपिंग, तो लोगो आ गया है ना यहाँ पर। ये जी भैया। ये वाला हरा कैसे हो गया, मैंने तो हरा किया ही नहीं है इसे। अच्छा ये लोगो आ गया, सॉरी, लोगो आ गया गाइस, देखो आ गया ना। अब लोगो बड़ा आया है, देखो बड़ा आया है नहीं आया है। तो देखो इधर से कोडिंग करना चालू करते हैं प्रिंस, इधर से फिर नीचे आते हैं, एक तरफ से चालू करते हैं, ये नहीं कि कहीं से भी बीच में छेड़ने लग गए, समझ रहे हो। तो कैसे जी पकड़ेंगे, भैया। अब देखो सबसे पहले कार्तिक वाली चीज को बराबर करते हैं। देखो लोगो बड़ा लग रहा है प्रिंस, तो लोगो के लिए क्या CSS हाँ लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर लोगो का नाम देखो क्या है, लोगो का क्लास ले लो पहले, या क्या लोगे, हाँ जैसे इसका क्लास दे दो, क्लास क्या दे दे इसको हम, लोगो नाम दे दो क्लास का। और यहाँ पे डॉट लोगो नाम से एक ये बना लो CSS क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें विड्थ लिखना है, विड्थ लिख दिए मान लो 140 पिक्सल। अब देखो, अब दोनों का लोगो देखो एक जैसा लग रहा है ऑलमोस्ट। जॉपिंग म्यूट रखो, तुम्हारे पीछे से आवाज आ रही है। देख रहे हो अब दोनों का लोगो एक जैसा लग रहा है नहीं लग रहा है गाइस। तो हमने इसका विड्थ मैनेज कर दिया, छोटा कर दिया ना, विड्थ छोटा हो गया, ठीक है। अब देखो विड्थ हो गया। अब हमारा काम है किसको बनाना, इनलाइन ब्लॉक बनाना, किसको, ये देखो हमने क्या किया, जो नैव बार के अंदर ही अनऑर्डर लिस्ट थी उसके अंदर जो लिस्ट थी उसका डिस्प्ले क्या किया प्रियांक, इनलाइन ब्लॉक किया। इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में आना। अब देखो प्रिंस ये सारे एक लाइन में आ गए या नहीं आ गए हैं, हाँ भैया। पहले ये सारे कैसे थे, खड़े में थे, अब ये लेटे में आ गए हैं, यस और नो। रूम है। हाँ भी अब आ गए हैं रो में, पहले कैसे थे, कॉलम में। अब यहाँ लिस्ट स्टाइल नन क्यों लिखा है प्रिंस, बताओ इसका मतलब क्या होता है प्रिंस। फिर बिंदु बिंदु आने क्या लगता है, भैया। बिंदु बिंदु तो चलो हम लोग पहले हटा लिया है, अभी हटाएंगे बिंदु तो शायद से अभी आ ही रहा है। अगर जैसे ये वाली CSS को अगर हम करेंगे, ये बॉडी वाली CSS को कमेंट करेंगे तो हमें दिखेगा क्या हो गया। अच्छा ये इमेज ऐसे आ रही है ना, तो बिंदु तो शायद से अभी भी आ रहा है मुझे लग रहा है। लेकिन जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन कैसे हटा सकते हैं हम, लिस्ट स्टाइल नन लिखेंगे तो अंडरलाइन वाली चीज़ हट गई, देखो। नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन से होता है वो, सॉरी गाइस। लिस्ट स्टाइल नन मतलब लिस्ट में कोई स्टाइल नहीं है, कोई भी वो स्टाइल इसके ऊपर ओवरराइट नहीं होगी। मार्जिन हमने दे दी 10 पिक्सल 20 पिक्सल, इसका मतलब 10 पिक्सल क्या है, 10 पिक्सल है टॉप डाउन का, और राइट और लेफ्ट का क्या है 20 पिक्सल। चेक कैसे करेंगे इसे, चोरी करके, इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट करके ये वाला बटन दबाएंगे प्रिंस, ये वाला। अब देखो ऑरेंज कलर की आपकी मार्जिन आएगी, देखना अभी आएगी, आजा,
ये देखो ये देखो आ गई। आ गई। अब लेफ्ट और राइट वाली बड़ी आ रही है और ऊपर और नीचे वाली छोटी आ रही है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे वाली 10 है और लेफ्ट और राइट वाली कितनी है 20 पिक्सल। तो 20। ऐसे जगह बनाई जाती है वेबसाइट में जो किसी को पता ना लगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रही सारे बच्चों को? हाँ भैया। अब यहाँ देखो प्रिंस, यहाँ पर होता है नेव यूएल अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट, उसके अंदर एंकर टैग। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, ये पर्पल है और ये क्या है, वाइट है, प्लस इसमें अमेजिंग सा इफेक्ट भी आ रहा है, हमारे में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसे बनाएंगे पहले, देखो होम अबाउट सर्विसेज। अब कैसे बनेंगे, सबसे पहले बनाएंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले हम क्या दिए, ओ सॉरी गाइस, यहाँ ये तो दे चुका हूँ मैं। कलर सबसे पहले क्या दूंगा मैं, कलर दूंगा वाइट ग्रीन। वाइट अच्छा वाइट सॉरी। वाइट दूंगा, वाइट दे दिया। अब देखो कलर आ गया ये वाला सेम, सॉरी देखो वाइट आ गया। अब क्या करूँगा, अब यहाँ पर इसका ये सबसे पहले जो अंडरलाइन आ रहा है ये हटाऊंगा, गंदा लग रहा है ना। तो इसको कैसे हटाऊंगा, इसको हटाने के लिए लिखूंगा लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल जैसे ही नन लिखा, सॉरी लिस्ट स्टाइल भी लिख चुका हूँ, सॉरी गाइस मैं ऊपर वाले से कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो चीज़ मैंने अभी नहीं लिखी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन बोला था ना, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखते ही क्या होता है बच्चे, क्या होता है, लिस्ट स्टाइल नन लिखने से वो बिंदु हटता है, एक बिंदु आता है ना लिस्ट के आगे गोल गोल सा, बुलेट बोलते हो जैसे आप लोग, बिंदु हटता है। लेकिन टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखने से क्या होता है, उसके नीचे जो अंडरलाइन वगैरह जो भी चीज़ है प्रिंस, वो हट जाता है। तो हट गया हट नहीं हट जाता है गया। हाँ। अब लेकिन ये वाली वेबसाइट, अब देखो अब आपको दोनों वेबसाइट ऑलमोस्ट एक जैसी लगेगी अगर आप देखोगे तो। थोड़ा सा ये वाला बड़ा लग रहा होगा, आप देखो लोगो दोनों का एक जैसा हो गया है, हो गया है नहीं हो गया है, एकदम सटीक हो गया है। अब ये चीज़ में दिक्कत है, तो इसमें हम और क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें हम फॉन्ट साइज भी तो बढ़ाएंगे प्रिंस। अभी फॉन्ट साइज छोटा है हमारा, ध्यान से देखो, ये चीज़ छोटी है, ये बड़ी है, उसकी बड़ी है, हमारी छोटी है ना। तो फॉन्ट का लंबाई बढ़ाएंगे तो 18 पिक्सल डाल दिए। अब देखो हमारा ये रीलोड हो गया, अब देखो प्रिंस एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं बता पाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं, क्लोन वेबसाइट, नेटफ्लिक्स क्लोन, गिटहब क्लोन, ये सब सुने हैं क्लोन वेबसाइट आप लोग? यस और नो गाइस, किसी ने क्लोन प्रोजेक्ट सुना है यहाँ पे कि बस ऐसे ही आ गए हो आप लोग? हाँ जी भैया। भैया। हाँ, तो क्लोन प्रोजेक्ट के बारे में किसको नॉलेज है, किसी ने बनाए हैं आज तक कभी यहाँ पे? बनाया नहीं है, थोड़ा बहुत बनाया था, नहीं बना पूरा। कौन कौन बोल रहा है, किसने ट्राई किया था? प्रियांक। पाइथन में किया था। पाइथन में क्लोन प्रोजेक्ट कौन सा बना रहे थे जी? टेक इंटर में इसमें एक होते हैं ना GUI ऐप बनाने के लिए, उसमें अरे वो पता नहीं क्या स्ट्रीमलीट, बना। स्ट्रीमलीट की बात कर रहे हो क्या? नहीं वो टीक इंटर टीके इंटर होती है, पता नहीं, एक लाइब्रेरी होती है, उसमें बनाया था कॉलेज के लिए। अच्छा ओके, कुछ फायदा हुआ उससे गुरु? कुछ नहीं, मैम ने बोला कि फर्स्ट ईयर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग मतलब कंसिडर ही नहीं करेंगे। वेरी गुड, चलो कुछ तो आपने बढ़िया किया अपनी जिंदगी में। एक AI असिस्टेंट भी बनाया था, वो भी मैम ने मना कर दिया, फिर वो बताएं क्या बनवा रहे, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये वही प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो इनके सिलेबस में होते हैं। मैम को कोडिंग समझ में नहीं आई, मैंने सारी समझा दी। नहीं, देखो टीचर अगर कोडिंग कर लेते, सबसे पहला क्वेश्चन आज मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। मैं प्राइवेट कॉलेजेस के टीचर से मिलता हूँ, सोचो मेरे को काम करते हुए 3 साल हुआ है और मेरा पैकेज मंथली, मैं बता रहा हूँ, सैलरी उनसे ऑलमोस्ट डबल है, सोचो। और उन लोग की पूरी ज़िंदगी निकल गई PhD करने में, ये करने में, वो करने में। तो मैं हर बच्चे को सीधा कहता हूँ कि भाई आप ये समझो कि टीचर ने कभी IT की जॉब करी ही नहीं है, उसने टीचर ही बनना था। वो आपको कैसे बता सकता है कि IT कंपनीज में क्या हो रहा है, समझ रहे हो? तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई सही पर्सन है। क्यों गाइस, समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सबसे? क्योंकि जिसको खुद नहीं पता कि IT कंपनी में क्या प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, किस प्रोजेक्ट का मार्केट है अभी, वो नहीं बता सकता आपको, वो जज भी नहीं कर सकता आपको, वो एकदम गलत इंसान है फिर तो इसीलिए मैं कहता हूँ जॉबिंग लगे रहो मुन्ना भाई, अपनी रेस में, ठीक है, किसी की मत सुनो, अच्छा कर रहे हो।
चलो अब कॉपी बनाना चालू करते हैं, ठीक है। प्रिंस समझ आ रहा है यहाँ तक कि हवा में जा रहा है सब कुछ? आ रहा है भैया। अब देखो प्रिंस, ये लोगो लगा है, यहाँ भी लोगो लगा है, ये एकदम टाइट अभी नहीं हुआ है। क्यों? अभी इसमें इफेक्ट डालना बाकी है, एनिमेशन वाला। तो एनिमेशन वाला इफेक्ट कहाँ पे डालते हैं? होवर पे। तो होवर पे होवर पे, इफेक्ट हाँ। कैसे डालेंगे? चलो अब यहाँ पर एक और चीज हमें लिखनी है, पोजीशन क्या लिखनी है? पोजीशन रिलेटिव देंगे तभी इफेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना। पोजीशन रिलेटिव नहीं दोगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे। अब देखो नैव बार के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, उसके अंदर एंकर टैग है, उसके ऊपर मुझे आफ्टर का लगाना है। अब देखो आफ्टर क्या होता है, जैसे किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ लाना होता है ना, तो उसके लिए आफ्टर होता है। जैसे इसके नीचे लाए हैं ना प्रिंस, तो ये आफ्टर होता है। तो अब देखो कैसे लाएंगे इसे। सबसे पहले आफ्टर का ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मारेंगे एंटर, ये आ गया, ठीक है, आफ्टर का। अब यहाँ लिखेंगे कंटेंट, क्या लिखेंगे? कंटेंट। और यहाँ पे लिखेंगे /FFF, वाइट कलर दे देंगे। क्यों वाइट कलर का? अभी देंगे, अभी देखो बता रहा हूँ कैसे देंगे वाइट कलर का। उसके नीचे हम देंगे, ओ सॉरी नहीं नहीं गाइस, ग्रीन कलर का देंगे। मैं भूल गया था यार, मैं ऊपर वाले, मैं सोचता हूँ ऊपर वाला भी दिया नहीं हूँ मैं, ऊपर वाला जबकि मैं दे चुका हूँ। चलो अब मैं समझा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कंटेंट को ब्लैंक रखो। क्यों? हमें कुछ ABCD थोड़ी दिखाना है प्रिंस, एक छोटा सा लाइन दिखाना है ना उसके नीचे। तो कंटेंट क्या रख देंगे? एम्प्टी स्ट्रिंग रख देंगे, मतलब अभी हमें कुछ ABCD नहीं लिखना है। विड्थ, उसका विड्थ कितना रखेंगे? शुरू में जब वहाँ कोई नहीं गया तो 0 रखेंगे। बाद में ना 100 हुआ इसका विड्थ। देखो जब होवर किए हो तब 100 हुआ है, यहाँ से बढ़ना चालू हुआ है ना प्रिंस, तब आगे तक गया है। तो शुरू में विड्थ कितना होगा? 0 होगा, जब तक कोई होवर नहीं करता है। क्या होगा? 0। 0। विड्थ पे ही खेलने वाले हैं। और उसका मोटापा कितना है, हाइट कितना है उसका, लंबाई कितना है, मतलब वो कितना, जैसे पट्टी कितनी हरी जो पट्टी आ रही है छोटी सी, उसकी दे दीजिए आप लोग 3 पिक्सल दे दीजिए, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर अभी के लिए क्या ले लूँ मैं, कुछ ले लूँ? बैकग्राउंड कलर ग्रीन ले लूँ गाइज, ये वाला ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है प्रिंस। तो ये वाला ग्रीन ले लिया हूँ। अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम सही से लिखा नहीं है अभी। तो ग्रीन ले लिया हूँ, ग्रीन येलो करके, ठीक है। अब प्रिंस यहाँ पर पोजीशन क्या लिया हूँ, एब्सोल्यूट के साथ कौन सी पोजीशन इस्तेमाल होती है? रिलेटिव। तो रिलेटिव ऊपर लिख चुके हैं, इसीलिए इसको क्या देंगे? एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट में होगा। अब लेफ्ट कहाँ से चालू करेगा? लेफ्ट 0 से। क्यों? क्योंकि विड्थ 0 है और लेफ्ट से चालू करेगा, राइट से नहीं चालू करेगा प्रिंस, ये ध्यान रखना। जो लोडिंग चल रही है वो पट्टी जो आ रही है, वो पट्टी कहाँ से आना चालू हो रही है? लेफ्ट से राइट की तरफ। हाँ। अब देखो वो तुम्हारे नीचे आ रही है, तो तुम्हें उसको और नीचे ले जाना है। अगर बॉटम 0 पिक्सल लिखोगे प्रिंस, तो एकदम चिपक के आएगी लाइन में। इसीलिए हम लोग बॉटम किस में लिखेंगे? माइनस में, ताकि एकदम नीचे आए लाइन, थोड़ा जगह छोड़ के आए। अगर इसको 0 पिक्सल लिखोगे, अभी दिखाता हूँ कैसे आएगा। अब अब मान लो आपको ट्रांजिशन लिखना है। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन छोड़ दो। अब यहाँ पर लिखो कि जब बंदा होवर करता है, जब बंदा उस पर होवर करेगा तब विड्थ ये होनी चाहिए। अब देखो समझ रहे हो क्या आ रहा है? ये आने लग गया। अब अगर ये माइनस ना लिखकर यहाँ पर मैं मान लो 0 पिक्सल लिखा होता तो क्या होता प्रिंस? एकदम चिपक के बीच में। आती लाइन। तो चिपक के अजीब सी आ रही है ना, तो बहुत बच्चों को डाउट होता है भैया नेगेटिव दे सकते हैं नहीं दे सकते? दे सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ क्या किया है, -6 पिक्सल लिखा है ताकि थोड़ा नीचे आए। हाँ किसी का क्वेश्चन है? यस गाइस पूछिए क्वेश्चन। किसी का क्वेश्चन नहीं है? चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं गाइस। हाँ बताओ बताओ, यस टैंक, टैंक चला दो भाई। बताइए ब्रो, क्या इशू है आपको? चलो गाइस अब ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये जो ग्रीन कलर आ रहा है वो प्रिंस देख रहे होगे तुम, कहीं ना कहीं झटके से आ रहा है। हाँ फास्ट आ रहा है। भैया ट्रांजिशन लगाना होगा। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? एनिमेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कितना सेकंड का तुम चाहते हो? मान लो प्रिंस हम लगा दिए 10 सेकंड का, 10s। तो अब देखो कैसे आएगा। ये देखो ये तो गेम की तरह लोड होने लग गया भाई। तो इसीलिए कोडिंग से कुछ भी पॉसिबल है। समझ रहे हो बच्चों कैसे आ रहा है? तो ये ज़्यादा स्लो हो गया, तो इसको हम लोग कितना सेकंड कर देंगे?
2 चाहे 3। 1 सेकेंड। तो अब देखो कैसा आएगा। 1 सेकेंड भी थोड़ा सा स्लो है। 0.8 या तो 0.6। ऐसे हिट एंड ट्राई करके देखेंगे प्रिंस। ये कोई पढ़ाई नहीं है कि इसमें नंबर लाना है। इसमें आप चेक कर करके देखोगे, जो बढ़िया लगेगा वो रखोगे। ठीक है, ये देखो अब आ जी रहा है भैया। सही। ये ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो ऐसे प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनती है गाइस। अब आप इसमें देखोगे, इसमें इतना अच्छा कैसे आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ और मैनेज हमने किया होगा। अभी इस पॉइंट पे मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, वहां पर मैंने कम समय की ट्रांजेक्शन लगाई होगी पक्का। तो जैसे अगर आप 0.4 सेकंड की लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये देखिए एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बंदा हंसेगा फिर। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर हम बेसिकली इन दोनों में कर क्या रहे हैं, आधे बच्चों को समझ ही नहीं आता है। देखो यहाँ पर हम क्या किस पे खेलते हैं प्रिंस, यहाँ पर रखते हैं विड्थ को 0। ठीक है, आफ्टर में, आफ्टर एक सीएसएस की टाइप होती है, आफ्टर में रखते हैं विड्थ को 0। और आफ्टर के ही होवर में क्या रखते हैं विड्थ को 100। तो 100%। इसका मतलब होता है प्रिंस कि जैसे तुम माउस को वहां ले जाओगे तो इसको होवर करना बोलते हैं, और क्लिक करना इसे बोलते हैं। जब हम क्लिक करते हैं, बटन दबाते हैं, तो बटन नहीं दबाना है गाइस, क्या करना है, होवर। होवर कर रहे, देख रहे हो उंगली बन जा रही है अपने आप। तो ये होवर का कोड लिख दिया है ना हम लोगों ने। तो होवर करने पे विड्थ को क्या कर देने हैं, इसकी सेम चीज है। देखो लाल वाली सेम चीज है, ऊपर भी नीचे भी। देखो ये भी हाईलाइट हो गई है अपने आप, सेम चीज है। तो क्या कर रहे हैं प्रिंस, खेलते किस पे हम, विड्थ को पहले 0 रखते हैं, बाद में क्या कर देते हैं 100%, और 0.4 सेकंड के गैप में। तो जिससे दिखने में क्या लगता है, बहुत ही आकर्षित लगता है। समझ रहे हो। आप सोचो गाइस, जो कल मैंने आप लोग को एप्पल वाली वेबसाइट दिखाई थी, उसमें कुछ इस तरह के कितने सारे की फ्रेम्स में सीएसएस लिखी होगी। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज होती है। क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल। अब क्या करेंगे गाइस, अब हमारा नैब बार ओके हो चुका है प्रिंस। अब हम किसको पकड़ेंगे इसमें से, अब क्या बनाएंगे, कौन बच्चा बताएगा। शूटर देखेंगे आप। क्या देखेंगे, ये। तो इसमें कैसे देखेंगे, पहले फुल स्टैक डेवलपर को फॉन्ट साइज का बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर क्या नाम था फुल स्टैक डेवलपर वाले का, हेडर टेक्स्ट। हेडर टेक्स्ट समझ आ रहा है बच्चों। हम्म, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्जिन कर डॉट देंगे। हेडर टेक्स्ट, और क्या दे देंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे 20%। क्यों, क्योंकि ऊपर से थोड़ा नीचे चाहिए ना, हमें गैप चाहिए थोड़ा मार्जिन ऊपर से फुल स्टैक डेवलपर में। फॉन्ट साइज कितना हाँ चाहिए, 30 पिक्सल। अब देखो क्या हुआ होगा वहां पर, अभी वो बड़े हो गए होंगे दोनों। देखो आ गए हैं, आ गए नहीं आ गए गाइस, हाँ बताइए। भैया। बढ़िया लग रहा है। हम्म, अब देखो बच्चे, अब इसी के अंदर एक H1 है, तो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे, H1 के लिए हम क्या कोड लिखेंगे, फॉन्ट साइज देंगे 60 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन टॉप देंगे 20 पिक्सल, और ये कोडिंग हम कहीं ना कहीं करेंगे। ये हमने पूरे डिव के लिए लिख दिया, हेडर टेक्स्ट के लिए। ये हमने किसके लिए लिखा, हेडर टेक्स्ट के अंदर आने वाले H1 के लिए। ये चीज समझ आ रही है बच्चों आप लोग को ढंग से, यस और नो, ये चीज होती यस है। भैया। तो कहीं ना कहीं ऐसे कोडिंग करी जाती है बच्चों, आप लोग अगर समझे तो चीजें, यस और नो, कहीं ना कहीं ऐसे कोडिंग करनी पड़ेगी आपको, तभी जाके आपका ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, अब जाके वहां देखते हैं कैसा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। अब एकदम देखो एकदम सेम आने लग गया बच्चों। अब ये हरा कलर कैसे करेंगे, कार्तिक राय को या प्रशांत को कैसे करेंगे, कौन बच्चा बताएगा। सीएसएस में जाके करेंगे। सीएसएस में जाके करेंगे, लेकिन ये जो स्पैन है इसकी मदद से। तो अब कैसे करेंगे यहाँ पर, कैसे करेंगे यहाँ पर, हेडर टेक्स्ट के अंदर H1 है, H1 के अंदर एक स्पैन है, इसको कलर क्या दे देंगे, ग्रीन येलो का। तो सिर्फ देखे ध्यान से प्रिंस, एक H1 हेडिंग है, उसके अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसमें एक बंदा मिला हुआ है, कौन सा बंदा, ये अलग है, क्या है ये, स्पैन है, अलग है अलग है। प्रशांत। तो अलग जानबूझ के हम लोगों ने बनाया है ताकि इसका कलर डिफ्रेंशिएट कर कलर सके। उसका। तो हम लोग हाँ कैसे इसको पकड़े हैं,
कि हेडर टेक्स्ट करके एक क्लास है, ठीक है। हेडर टेक्स्ट के अंदर h1 है, ठीक है। h1 के अंदर एक स्पैन है, ठीक है, उसको कलर कर दो ग्रीन। यही चीज लिखा गया है गाइस यहाँ पर। हेडर टेक्स्ट के अंदर h1 के अंदर स्पैन, उसका कलर कर दो ग्रीन येलो। तो अब इसका कलर क्या हो गया बच्चों? ग्रीन येलो। तो ये देख रहे हो, आपकी वेबसाइट सही लग रही है गाइस? आप लोग को समझ आ रहा है? तो कितने बच्चे यहाँ तक पहुंच गए? जल्दी बनाओ गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ सारे बच्चों का। ऐसे बनाते हैं वेबसाइट, जब तक समझोगे नहीं कौन सी CSS ड्रॉपिंग किस लिए है। मैं आपको बहुत तगड़ी तगड़ी वेबसाइट्स भी बनवा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ आप लोग बिगनर हो, और बिगनर को एक बेसिक प्रोजेक्ट से चालू करवाना होता है। बहुत सारे डेवलपर्स आके कहते हैं इस लाइव क्लास में तो बेकार चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अरे यार, आपको 3 साल एक्सपीरियंस हो गया ना, आपके हिसाब से तो बेकार होगा। समझ रहे हो? अभी जो बच्चा नया नया कोडिंग सीख रहा है उसको थोड़ी हैवी सिखा दूंगा मैं। तो गाइस, ये बेसिक प्रोजेक्ट ही है, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? यस और नो? जी। जॉपिंग बना पा रहे हो गुरु? कुछ समझ आ रहा है? जी भैया। अब जिन बच्चों का सवाल ये था कि भैया मुझे कोड चाहिए, जैसे कोड चाहिए होता है बच्चों को प्रिंस, तो कोड हम कैसे देते हैं? गिटहब की मदद से। गिटहब की वेबसाइट पे हम सारे अपना कोड अपलोड करते हैं, जहाँ से आप लोग कोड चुरा सकते हो। ये देखो, पूरा कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन कॉपी पेस्ट करना तो चोरों का काम होता है। जब तक आप सीखोगे नहीं प्रिंस, कोई फायदा नहीं होगा। चोरी कब तक करोगे आप? ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया है मैंने। क्या किया? ये कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे आपको मैंने Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया है। ये लीजिए गाइस। क्लियर है? लिंक भेज दिया है, वहां भी भेज दे रहा हूँ। गाइस, आप लोग देखोगे तो कम्युनिटी में भी मिल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे? आगे बढ़ूं या रुके रहूं यहीं पे? पहले बताओ। जी भैया। बना रहे हो गाइस, या बस गोली दे रहे हो कार्तिक भाई को? ये बना रहे हैं, बस 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। देखो, होता क्या था ना गाइस, जब मैं आपकी एज का था ना, तो मैं VS कोड इंस्टॉल करके ही खुश हो जाता था कि चलो भाई कुछ तो किया आज प्रिंस, मैंने तुम्हें कोई व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है?
हाँ ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो हम बच्चे? भी भेजे हैं भैया लिख के, कुछ पढ़िएगा थोड़ा। ठीक है। हम्म। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? अब चालू करें आगे? हाँ तो गाइस, आवाज आ रही है सारे बच्चों को? हाँ भैया, ये बताओ, हाँ जी बढ़िया सर। आवाज आ रही है प्रिंस की, कम आवाज आ रही है मेरी? अच्छी आवाज आ रही है। बढ़िया आवाज आ रही है ना? ये आवाज हाँ अच्छी आ रही है। चलो, अब देखते हैं यारो, समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है? अब मैंने क्या सेटअप किया आप लोगों के लिए कि जैसे वेबसाइट, अब आप लोग देखो ये चीज़ समझ गए होगे सिमरनजीत जी, कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्क्रैच से कैसे बनाया जाता है। ये तो आपके मन में, मुझे नहीं लगता आप किसी के मन में भी डाउट होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को कार्तिक भाई स्क्रैच से कैसे बनाते हैं। समझ रहे हो? वैसे सिमरनजीत जी, जब आपके हाथ जो होता है ना, जैसे बोलते हैं गाड़ी चलाते चलाते हाथ बैठ जाते हैं, जब आपके हाथ बैठ जाएंगे ना डेवलपमेंट में, तब आप लोग ऐसे स्क्रैच से नहीं बनाया करोगे, तब आप लोग टेल विंड इस्तेमाल करके, रिएक्ट इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाया करोगे। समझ रहे हो गाइस? जी जी सर। तो अभी किसी को भी ऐसे नहीं सोचना है कि यार, यार हम तो दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे मात्र 2-3 महीने दो, मैं आपको ऐसा बना दूंगा, मतलब आपका दोस्त दूर दूर तक कहीं नहीं रहेंगे। बस आपको समझना है कि मेरे को भैया ये करना ही करना है। देखो, मैंने भी जब स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम, मेरे बहुत बुरा हाल था। मैं सारी सैलरी घर पे दे देता था, और बोया के 800 रुपये वाले माइक को मैंने सेकंड हैंड खरीदा था 400 रुपये में। तो मेरा बहुत बुरा हाल था। तो मैं ये नहीं सोचा कि यार मैं तो बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये मैं, मेरा तो क्या ही होगा। ऐसे नहीं सोचते कभी भी। ठीक है? अब मेरे घर में ही देख लो, इतने बड़े बड़े पैकेजेस वाले लोग हैं, लेकिन क्या कर लेंगे, जॉब ही कर रहे हैं एंड द एंड। हम तो, वही चीज़ें होनी चाहिए गाइस, माइंड में ये होना चाहिए कि हमें बड़ा बनना है, बस सिंपल सी बात है। आज कोडिंग स्टार्ट करेंगे तभी तो होगा विजय। आधे बंदे कहते हैं भैया मैं कोडिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है एआई मेरी जॉब खा जाएगा। अबे गधे, को एआई भी तो कोडिंग से ही बनता है। मतलब देखो, द थिंग इज कि लोग ना कोडिंग को मुश्किल समझते हैं, और इसको ना करने के 100 बहाने ढूंढते हैं। समझ रहे हो बच्चे? बट मैं हर बच्चे को बोलता हूँ ऐसा मत करो, थोड़ा बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि एक बार अगर तुम पढ़ोगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी गुरु। मैंने देखी है लोगों की लाइफ चेंज होते हुए, समझ रहे हो? मैं तो जी अभी, भैया। हाँ, ग्रेटर नोएडा में इतने लोग आते हैं, पढ़ते हैं, निकलते हैं, लेकिन कोई कोडिंग नहीं सीखता ना सही से, इसीलिए किसी की जॉब ही नहीं लगती अच्छी। सब ऐसी छोटी मोटी जॉब में ही पड़े रहते हैं। चलो, और प्लस ये भी होता है ना, जैसे सिमरन जी आप छोटी मोटी जॉब करोगे ना, तो उसमें लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे, फिर आपका माइंडसेट भी वैसा बनता जाएगा। आप लोग मानो या ना मानो, जैसा भी आपका सर्कल होता है ना, जैसे आपके दोस्त यार होते हैं, वैसी आपकी ग्रोथ होती है। समझ रहे हो गुरु? क्यों? तो थोड़ा सा अपना सर्कल ही पढ़ने वाले बच्चों के बीच में रहो। क्लियर है? जी जी सर। पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे।
क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे आपकी मदद करेंगे। और सबसे बढ़िया होना चाहिए कोडिंग वाले बच्चों के बीच में रहो। कोडिंग तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी, बहुत ज़्यादा आगे। सोच भी नहीं सकते तुम कितना आगे तुम्हें ले जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली चीज़। अब यहाँ तक बन गई। अब क्या था, यहाँ पर हम चलते हैं, कहाँ तक हमने कोडिंग कर ली, ये बना लिया अपना। ये सुनो, अब एक बार दिमाग लगाते, कुछ रह तो नहीं गया? हाँ जी, अभी रहा तो नहीं है वैसे कुछ। अब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कोडिंग क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या कोडिंग कर लेंगे, यहाँ पर कोडिंग कर लेंगे। एक लाइन लिखेंगे कि अब कौन सा सेक्शन चालू हो रहा है, अबाउट सेक्शन, और कंट्रोल स्लैश दबा देंगे। क्यों? ये कमेंट है, ये हमने समझने के लिए डाला है कि इसके नीचे अब किसकी कोडिंग कर रहा हूँ, अबाउट सेक्शन की। ये सेक्शन था, इसके नीचे अबाउट सेक्शन था, तो अब अबाउट सेक्शन की कोडिंग कर रहे हैं CSS में। कमेंट, जैसे यहाँ पे कमेंट डाले थे ना प्रिंस, यहाँ पर एक कमेंट डाले थे कि अबाउट सेक्शन का कोड इसके नीचे कमेंट डालना होता है। ठीक है, अब डाले। अब हमने लिखा कंटेनर का तो लग गया है CSS। रो का लिखेंगे सबसे पहले। किसका लिखेंगे? पहले अबाउट का लिख लेते हैं। अबाउट का क्या लिखेंगे गाइस, स्लैश अबाउट लिखा। पैडिंग दे दी 80 पिक्सल। 80 पिक्सल किसकी, टॉप डाउन की, और 0 पिक्सल किसकी दे दी, लेफ्ट राइट की। तो देखो क्या हुआ, पैडिंग देते ही क्या हुआ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये इतना मोटा आ गया, इसमें क्या आ गया, गैप आ गया नहीं आ गया सिमरनजीत जी, इतना गैप। अगर आपको वैसे देखना है तो गाइज ऐसे देखो, ये ऑरेंज कलर ग्रीन कलर का गैप दिख रहा है आपको, ये पैडिंग देने से आया है। 80 पिक्सल पैडिंग, ये देखो दी है ना मैंने यहाँ पर। इसे बंद कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पैडिंग दे दी। और कलर क्या दे दिया, इसका कलर होता है टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर हम व्हाइट ना लेके क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ग्रे ले रहे हैं। देखो ग्रे कलर कर दिया ना मैंने इसे, ये व्हाइट थोड़ी है, कौन सा कलर है ये, ग्रे। समझ रहे हो? यस और नो? यस भैया। अब देखो, अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, सबसे पहले कोडिंग किसकी करेंगे, रो की कोडिंग करेंगे। रो क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में दोनों कंटेंट लाना है। प्रिंस ध्यान से देखो, यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन होता है। ये बड़ा वाला जो डब्बा होता है, सबसे बड़ा वाला डब्बा जो आप देख रहे हो, ये किस लिए होता है प्रिंस, जो सबसे बड़ा वाला, रुको मैं आपको डब्बा दिखाता हूँ, ये वाला, ये डिलीट, देखो सबसे बड़ा वाला एक डब्बा होता है, ये डब्बा दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, ये पेरेंट होता है प्रिंस। इसकी विड्थ होती है 100%। और ये होता है लेफ्ट चाइल्ड, ये होता है राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, एंड ये होता है राइट चाइल्ड। क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस भैया। अब यहाँ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेरेंट है, इसके अंदर लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है। लेफ्ट चाइल्ड की विड्थ होगी 40% और राइट चाइल्ड की विड्थ कितनी है, 70% लगभग। तो 30 और 70 का भाग हो रहा है इसमें। समझ रहे हो प्रिंस कि नहीं समझ पा रहे हो? गाइज आप लोग को ना समझना है, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। फिर मेरे को मत बोलना कार्तिक भाई कॉन्सेप्ट हार्ड लग रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। इसको समझेंगे कैसे? अभी इसको समझने के लिए बेसिकली आपको चाहिए यहाँ पर जैसे ये हो गया। ठीक है, आवाज आ रही है ना सही से? सर एक बात पूछूं? हाँ जी बताओ। सर जब हमने वो दिया ना, वो अबाउट में पैडिंग दिया 80 पिक्सल और 0, अगर हम खाली 80 पिक्सल दे और 0 ना दे, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट, आप घड़ी वाला कॉन्सेप्ट भूल गए हो लग रहा है। यहीं पे होगा कहीं पे, देखो एक घड़ी दिख रही है किसी को, घड़ी होगी, घड़ी यहीं पर बनी होगी। आम वाला तो आ गया, घड़ी वाला भी यहीं कहीं होगा। बस 1 मिनट गाइस, मिलने ही वाला है। हाँ ये रहा ना, देखो ये क्लॉकवाइज होता है आपका, ये जो चीजें होती हैं क्लॉकवाइज होती हैं। ये देखो घड़ी दिख रही है, तो घड़ी आपकी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है ना, है कि नहीं जी? क्लॉकवाइज चलती है। तो जो हमारा डब्बी कैसे होती है कंटेनर की, डिव ऐसा होता है हमारा, डिव ऐसी होता है ना चौकोर। ये जितने भी डिव होते हैं चौकोर होते हैं ना, ये बड़े वाले डिव, छोटे वाले डिव स्क्वायर शेप होते हैं नहीं होते, ये बताओ पहले। तो सिमरनजीत जी ये घड़ी कैसे घूमती है, ऊपर से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है।
तो ये क्या हो गया, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो पहले कौन सा आता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। अब देखो सिमरनजीत जी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है अगर 4 दोगे तो ऐसे दोगे, 4 कोडिंग दोगे, 4 में तो 4 वैल्यूज दोगे तो ऐसे दोगे। अगर 2 वैल्यू सिर्फ दी है तो पहली वैल्यू होती है टॉप और डाउन, मतलब टॉप और बॉटम, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर 2 वैल्यू दी है, तो सिमरनजीत जी ये हो गई टॉप और बॉटम, और ये लेफ्ट और राइट। जी तो जी हाँ, समझ आ गया, आ गया। इसीलिए सिर्फ यहाँ पे पैडिंग आई है, बस यहाँ पर नहीं आई है। समझ आ रहा है, इट्स जी जी क्लियर। समझ आ गया, समझ आ गया। और किसी बच्चे को भी क्लियर हुआ है जो जिसने पहले नहीं पढ़ा ये चीज, कौन बच्चा जल्दी बता दे, जल्दी अपना नाम ले लो। हाँ प्रियांक, देखो प्रियांक पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, बस टाइम पास कर रहा है यहाँ पे आके, वैसे चलो कोई नहीं। अब देखो अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर हमने दे दिया अबाउट में, अब हम रो की कोडिंग लिख रहे थे, तो रो की कोडिंग किस हिसाब से लिखेंगे। रो मैंने क्या बोला था, रो क्या है, पेरेंट है, उसके अंदर लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है, क्यों प्रिंस, यही चीज है। अब देख प्रिंस मेरे भाई, यहाँ डिस्प्ले लिखा तूने, और डिस्प्ले यहाँ पे तूने क्या लिखा, सॉरी यहाँ पर तूने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, कौन सा लिखा, फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों, फ्लेक्स। क्योंकि तुझे एक ही कंटेनर के अंदर 2 छोटे कंटेनर घुसाने हैं, तो उसके लिए तुझे क्या लिखना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, उन दोनों के बीच में गैप भी होना चाहिए। और फ्लेक्स रैप तू क्या चाहता है, लपेटा मारना चाहता है, दोनों कंटेनर को एक में लाना चाहता है। तो जैसे ही तूने रैप लिखा, अब देख क्या होगा, अब तू वहां जाके देख, ये तेरा फोटो और ये वाली सारे एक लाइन में आ गए, नहीं आ गए हैं। अभी मेरे पास हाँ फोटो नहीं है, तो फोटो कनेक्ट कर दूं, देख फोटो के लिए हमने रखा था, तो इसके लिए कौन सी फोटो है, चल चेक करते हैं। यहीं पे कहीं पे एक फोटो होगी, यूजर ये रही, आप अपनी फोटो डाल सकते हो, मैं उतना सुंदर नहीं लगता हूँ तो अपनी फोटो डाल देना, ठीक है बच्चों। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर सिंपल सी चीज है, यहाँ पर लेते हैं स्लैश इमेजेस का फोल्डर, इमेजेस के अंदर user.png, तो आ गई फोटो। लेकिन ये फोटो फट गई आते फट कैसे गई, वेबसाइट की बैठ नहीं पाई। तो बैठाएंगे कैसे इसे प्रिंस, इसे बैठाने के तरीके होते हैं। अब बैठाएंगे कैसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोटो लिख दो, फोटो लिख दो, ताकि अगर नहीं आए तो ये आ जाए अल्टरनेटिव टैग, ठीक है। या फिर लिख दो यूजर फोटो, यूजर फोटो मतलब जिसकी वेबसाइट है उसका फोटो हो गया, ठीक है प्रिंस। अब यहाँ चलो, अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्लेक्स रैप आया, अब हम आगे गए और यहाँ पे लिखे डॉट अबाउट कॉल 1 फ्लेक्स बेसिस। अब हमने क्या किया, फ्लेक्स बेसिस क्या किया, कॉल, अरे एक मिनट, कॉल 1 को फ्लेक्स बेसिस ये दिया, प्लस फ्लेक्स बेसिस क्या होता है कि कितना परसेंट लेगा वो। अब राइट वाले को क्या दिया, फ्लेक्स बेसिस कॉल 2 को फ्लेक्स बेसिस 65% या 55 दे दो आप, समझ रहे हो, 60 दे दो, क्योंकि 5% गैप भी तो डालना है। अब जाओ वहां पर, अब आप देखोगे, एक मिनट, हाँ फ्लेक्स, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, लेफ्ट वाली चीज को मैंने क्या दे दिया, फ्लेक्स बेसिस 35%। ये चीज मैंने समझाई थी ना प्रिंस, यहाँ पर ऊपर वाली में जैसे समझाता हूँ, यहाँ पर गाइज मैंने समझाई थी अभी आप लोग को, ये देखो ये रही, ये पेरेंट है, बड़ा वाला क्या है, रो क्या है, पेरेंट है, पेरेंट के 2 बच्चे हैं, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। तो लेफ्ट वाले की विड्थ छोटी है, तो उसकी विड्थ क्या दे दी, 35%, इसकी विड्थ बड़ी है तो उसको कितना दे दी, 60%। तो ऐसे हमने अपने मन मुताबिक कोडिंग कर दी। तो अब क्या होगा, राइट वाला 60%, लेफ्ट वाला 35%, इट्स क्लियर। अब अबाउट कॉल 1 है, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल लिखेंगे, अब जो हमारी इमेज है, इमेज को छोटा करेंगे, कैसे, इमेज को विड्थ दे दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया। विड्थ 100 मतलब क्या होता है इमेज का, कि जो चौड़ाई होगी 100 होगी। बॉर्डर रेडियस कौन बताएगा क्या होता है, ये चारों तरफ की जो बॉर्डर होती है उसका रेडियस ये कर्विंग देख रहे हो, कर्विंग फिनिशिंग देख रहे हो प्रिंस, ये फिनिशिंग कैसे आती है, बॉर्डर रेडियस लिखने से आती है, जी आती है नहीं आती है। अब जब तक हमने विड्थ 100 नहीं लिखा हुआ था, हमारी इमेज फटी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने विड्थ 100 लिखा, वो चुपचाप से अपने 35% के अंदर बैठ गई, जो कि इसका कॉल 1 था। अब देखो ये वाली इमेज और इस वाली इमेज में कोई फर्क है बच्चों, और देखो यहाँ गैप भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्यों आ रहा है गैप, क्योंकि ये CSS हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था यहाँ पे, स्पेस बिटवीन। समझ आ रहा है बच्चों, समझने की कोशिश करो, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये होती है ना कि बच्चों को समझ नहीं आता इस वर्ड्स का मीनिंग क्या है।
रैप मतलब है आपने लपेटा मारा है, लाइक एक ही लाइन में 2 बंदे ले लिए, 2 कंटेनर छोटे छोटे, ठीक है। इट्स क्लियर गाइज। तो गाइज मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग अपने एंड पे मेहनत करो, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, ठीक है। और मेहनत करो, बहुत मज़ा आएगा कोडिंग करने में, धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बनाने में तो खासकर से बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो ओके गाइज, इसी तरह से एंड करते इस लाइव क्लास को।